तो दोस्तों आज आप देखने वाले हो मनी हाइस्ट का नेक्स्ट एपिसोड, जिसका था सबको इंतजार, बर्लिन। और इसमें आप देखेंगे बर्लिन की पिछली चोरी के बारे में। इस वेब सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सीजन 1 के एपिसोड 1 को। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है बर्लिन को दिखाने से, जिसकी तीसरी बीवी आज उसे छोड़कर जा रही है और इस बात को लेकर बर्लिन काफी ज्यादा अपसेट है। खैर अब उसका क्रू यानी कि टीम उसे लेने आती है, जो कि एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देने वाली है। और ये है बर्लिन का क्रू। कैला जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और कंप्यूटर्स को हैक करना उसकी बाएं हाथ का खेल है। रॉय ताले तोड़ना उसकी खूबी है। ये बर्लिन को अपना गॉडफादर मानता है और बर्लिन उसे अपना पालतू कुत्ता समझता है। डैमियन जो पेशे से एक प्रोफेसर है लेकिन अपने फ्री टाइम में चोरी की प्लानिंग करता रहता है। ब्रूस जो कि ऑलराउंडर है और कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं। और बर्लिन को तो आप सब जानते ही हैं। ये सब मिस्टर एंटोनियो वाल्स के महल में जाते हैं और सर्च वारंट दिखाकर घर की चेकिंग करने का कहते हैं। बर्लिन उससे कहता है वो अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो कम से कम उसे 9 साल की जेल काटना होगी। तो वो उसे अपने लॉकर में ले जाता है, जहाँ से बर्लिन एक 500 साल पुराना प्याला उठा लेता है और साथ ही उससे कहता है कि हम पुलिस वाले नहीं और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो खामोश रहो। दूसरी तरफ डिनर की टेबल पर एक आदमी कहता है तुम सब मुझे पुलिस वाले नहीं लगते, इसलिए तुम सब अपना बैच और आईडी कार्ड नंबर दिखाओ। तभी वहाँ बर्लिन आ जाता है और उससे कहता है अपना फोन टेबल पर रखो। और जैसे ही वो अपना फोन टेबल पर रखता है बर्लिन उसे तोड़ देता है और उसे अपनी गन दिखाकर कहता है ये है हमारा बैच। और इसके बाद वहाँ मौजूद सब लोगों के आईडी कार्ड्स निकलवा लेता है और इसके बाद उस आदमी को बाहर ले जाकर कहता है तुम अपनी बीवी के सामने हीरो बन रहे थे या फिर गर्लफ्रेंड के। जिस पर वो आदमी बर्लिन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, जिस पर बर्लिन उससे कहता है सुनो, प्यार इतनी बड़ी चीज नहीं कि तुम उसके आगे अपनी जिंदगी हार दो। और इसके बाद उसे बिना कुछ कहे वो सब वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो सभी कुछ दिन बाद एक होटल में जाते हैं, जहाँ बर्लिन उन सबको नई मेंबर से मिलवाता है, जिसका नाम था कैमरॉन। कैमरॉन के सर पर हमेशा ही कुछ तूफानी करने का जुनून सवार रहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अंदर से काफी दुखी है क्योंकि जिंदगी ने उसे काफी गहरे जख्म भी दिए हैं। रॉय पहली नजर में ही कैमरॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और बर्लिन एक सेकंड में ही ये सब कुछ समझ जाता है। खैर अब बर्लिन कहता है कि हम सब यहाँ एक बहुत बड़ी चोरी के इरादे से आए हैं और इसकी शुरुआत 10 दिन पहले ही हो चुकी है इस प्याले को चुराने से। उसके बाद डैमियन उस प्याले को तोड़कर एल्युमिनियम क्लोराइड में डुबोता है ताकि उसकी चमक खराब हो जाए और वो पुराना दिखने लगे। और दोस्तों ये उस टूटे प्याले की मदद से यूरोप के रॉयल फैमिलीज के गहने चुराने वाले हैं और वो भी एक साथ, जो कि 44 अलग अलग शहरों में मौजूद थे। इसके बाद वो सब पेरिस के पुराने चर्च में जाकर एक फादर से मिलते हैं, जहाँ बर्लिन उससे कहता है कि मैं प्रोफेसर सेंटना हूँ और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ सेलामेन से हूँ। अब फादर उनसे कहता है मैं आपको जानता हूँ क्योंकि आपके यहाँ आने से पहले मैंने रिसर्च की थी और मुझे आपके बारे में 600 से ज्यादा आर्टिकल्स देखने को मिले। और दोस्तों ये सब कैला की ही करामात थी। अब चर्च के अंदर जाकर बर्लिन और उसकी टीम को 2 गुंडे दिखाई देते हैं। फादर उनसे कहता है ये दोनों सुधरने के लिए यहाँ आए हैं और कुछ ही दिन बाद उनकी रिहाई होने वाली है। अब बर्लिन फादर को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिनके मुताबिक इस चर्च से बहुत पहले यहाँ एक और चर्च था। फादर कहता है कि मेरी चर्च 1240 में बनी थी और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यहाँ 5वीं शताब्दी में भी चर्च होने का दावा किया गया है। अब डैमियन फादर से कहता है कि आप यकीन करें, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पेरिस की सबसे कदीम चर्च है और इसके नीचे बहुत सा खजाना छुपा हुआ है। फादर उन्हें चर्च के तहखाने में लेकर जाता है, जहाँ एक मशीन से उन्हें ठीक 16 फुट नीचे कुछ दबे हुए होने का इशारा मिलता है। दोस्तों दरअसल इन सब का इरादा इस तहखाने में खुदाई करने का था, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता पेरिस की उस टनल से जाकर मिलता है, जहाँ से ये पेरिस के किसी भी कोने में जा सकते थे। इसके बाद डैमियन एक मैप के जरिए बताता है कि हमें चर्च से इस जगह तक पहुँचना है, जहाँ पेरिस का सबसे बड़ा नीलामी घर है और इस नीलामी घर में 44 अलग अलग शहरों से रॉयल फैमिलीज के गहने आने वाले हैं और अब हमें ये पता लगाना है कि ये गहने इस
नीलामी घर में किस दिन पहुंचेंगे। अब बर्लिन अपनी टीम को दिखाता है कि उनके होटल के बिल्कुल सामने उस ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर का घर है और सिर्फ उससे ही एग्जैक्ट टाइम और डेट का पता होगा। बर्लिन अपनी टीम से कहता है हम उसके घर अच्छे कपड़े पहनकर जाएंगे ताकि किसी को उन पर शक न हो। दूसरी तरफ कैमरॉन रॉय को देख रही थी। तभी बर्लिन रॉय के पास आकर कहता है कि इश्क में खतरे के निशान होते हैं और मुझे तुम्हारी आंखों में कैमरॉन के लिए चमक दिखाई दे रही है। रॉय बर्लिन से कहता है आप फिक्र न करें, मैं सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दे रहा हूँ। इसके बाद ऑक्शन हाउस का डायरेक्टर मार्क अपनी वाइफ के साथ घर से निकलकर कहीं चला जाता है और ब्रूस उसका पीछा करता है ताकि उस पर नजर रख सके। जिसके बाद रॉय और कैमरॉन कपल बनकर सामने वाली बिल्डिंग के मेन गेट पर जाते हैं, जहां रॉय लॉक तोड़कर अंदर चला जाता है और उनके पीछे पीछे कैला आ जाती है। अब कैला और कैमरॉन लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और रॉय सीढ़ियों से ऊपर जाकर उनके घर का दरवाजा अनलॉक करने लगता है और कैला घर की सिक्योरिटी ऑफ करती है। अंदर जाने के बाद ये सब अपने गैजेट्स निकालते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कैमरास लगे हुए थे। तभी वहाँ एक छोटा सा डॉगी भी आ जाता है। अब ये सब घर की अलग अलग जगहों पर कैमरास इंस्टॉल करते हैं और साथ साथ उस डॉगी को खिलाते भी हैं। तभी उन्हें बाहर के डोर के लॉक खुलने की आवाज आती है तो ये सब छुप जाते हैं। दरअसल मार्क का पड़ोसी अपने डॉग्स को लेकर मार्क के घर आया था ताकि वो मार्क के डॉग्स को अपने साथ बाहर लेकर जा सके, लेकिन मार्क का डॉग तो रॉय और कैमरॉन के साथ छुपा हुआ था। अब रॉय बाल को बाहर फेंकता है तो वो डॉगी बाल को लेने बाहर जाता है, जहाँ मार्क का पड़ोसी सभी डॉग्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद ये सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को बर्लिन मार्क के घर की निगरानी कर रहा था, जहाँ वो मार्क की बीवी को देखता है जो बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें ले रही थी और इसके बाद वो म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है और फिर कपड़े चेंज करके बाहर चली जाती है। बर्लिन उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते करते वो पहुंच जाता है एक बार में। मार्क की वाइफ वहां गिटार बजाती है और एक गाना भी गुनगुनाती है और बर्लिन उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया हो और इसके बाद बर्लिन सुबह तक उसका पीछा करता रहता है। इसके बाद मार्क की बीवी घर आकर सो जाती है और अब बर्लिन भी वापस आ चुका था और उसे आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस और कैला चर्च के तहखाने में खड्डा खोदकर वहीं प्याला उसके अंदर छुपा देते हैं। ब्रूस कैला पर कमेंट पास करता है तो कैला कहती है मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और अगली दफा वो ध्यान रखे। इसके बाद बर्लिन वहाँ आता है जहाँ डैमियन बर्लिन से पूछता है कि वो रात भर कहाँ था तो बर्लिन उसे कैमिल यानी के डायरेक्टर की वाइफ के बारे में बता देता है। अब फादर वहाँ आते हैं और वो सब फादर के सामने उसी प्याले को जमीन से बाहर निकालते हैं, जिसे देख फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब बर्लिन फादर से कहता है कि उन्हें 3 हफ्ते का वक्त चाहिए और फादर उन्हें इजाजत देकर वहाँ से चला जाता है। अब बर्लिन रॉय के साथ उसी बार के बाहर कैमिल का इंतजार कर रहा होता है और जब कैमिल वहाँ आ जाती है तो बर्लिन बार के अंदर जाने से पहले रॉय से कहता है कि वो 2 मिनट बाद मेरा एक पुराना दोस्त बनकर बार के अंदर आए और ऐसे शो करे जैसे हम काफी टाइम बाद मिले हों। अब बर्लिन एक बुक लेकर बार के अंदर जाता है और कैमिल के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और फिर कैमिल से कहता है कि उसने कल रात आपको बार में गाना गाते हुए देखा है और मैं आपसे काफी इम्प्रेस हुआ और मैं आपको देखकर अंदाजा लगा रहा था कि आपकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से सॉन्ग होंगे। जिसे सुन कैमिल कहती है अच्छा तो बताइए, हम भी देखते हैं और बर्लिन उसे 2 सॉन्ग्स बताता है और कैमिल कहती है आपने तो बिल्कुल सही गैस किया। इसके बाद रॉय वहाँ आता है और बर्लिन से काफी वालहाना अंदाज में मिलता है और इसके बाद बर्लिन कैमिल से कहता है कि इजाजत दीजिए, हो सकता है हम दोबारा कभी आपसे इत्तेफाकन मिल पाएं और इसके बाद वो दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। बर्लिन देखना चाहता था कि वो मुड़कर उसकी तरफ देखती है या नहीं, लेकिन वो उसे बिना देखे वहाँ से चली जाती है और इस बात से बर्लिन का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ डैमियन को चर्च के नीचे मौजूद सुरंग का रास्ता मिल जाता है जहाँ काफी ज्यादा कंकाल पड़े हुए थे और फिर वो मैप के अकॉर्डिंग सुरंग में आगे बढ़ती हैं और उन्हें ऑक्शन हाउस तक पहुँचने का रास्ता मिल जाता है और वो लेजर के अकॉर्डिंग खुदाई शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन कैमिल की फोटोज देख रहा था और रॉय सीसीटीवी के जरिए ट्रैक्टर के घर पर नजर रख रहा था, जहां रॉय बर्लिन को बताता है कि कैमिल और उसके हस्बैंड के बीच झगड़ा हो गया है और कैमिल को अपेरा जाना है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं जा सकता
जिस पर बर्लिन कहता है कि वो कैमिल के साथ ओपेरा जाएगा। दूसरी तरफ फादर डैमियन से मिलने जाते हैं और डैमियन से कहते हैं कि वो इस प्याले को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और वो इस प्याले को आपकी यूनिवर्सिटी जाकर डीन को दिखाना चाहते हैं। डैमियन कहता है कि वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से इसे आपको नहीं ले जाने दे सकते, लेकिन फादर उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब डैमियन ये बात बर्लिन को बताता है, लेकिन वो तो कैमिल के साथ जाने के लिए तैयार था। डैमियन उससे कहता है कि डीन इस प्याले को पहचान जाएगा और पुलिस वहाँ आ जाएगी। अब बर्लिन फैसला नहीं ले पा रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसके इतने दिनों की मेहनत थी और दूसरी तरफ उसका प्यार था। वो किसे चुनता, पैसा या प्यार? अब वो रॉय से कहता है कि जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन हमें वो प्याला हर हाल में चाहिए। और इसके बाद वो होटल से बाहर जाकर कैमिल को आवाज लगाता है, जिसके साथ ही सीजन 1 का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इस सीजन के बाकी एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।